जब कोई परेशानी आएगी तो कहेंगे या अल्लाह हमको उठा ले, या अल्लाह हमको उठा ले। ये दुआ नहीं करनी चाहिए। मौत की दुआ मांगना मना है। कितनों भी मुसीबत में हो लेकिन मौत की दुआ ना मांगो कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत तो बिन मांगे आएगी, मांगो या ना मांगो, वो तो आनी आनी है। ऐ लोगों, मुसीबतें आए तो सब्र करो। हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, मेरे नबी फरमाते हैं मन लम यस्बिर अला बलाए, जो मेरी बलाओं पर सब्र न करे। मेरी तरफ से कोई बला आए और बंदा सब्र न करे। वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा न करे, अल्लाह फरमाता है फलियखरुज मिन तहति समाए, तो चाहिए कि वो बंदा आसमान के नीचे से निकल जाए। मेरा जमीन आसमान छोड़ दे, अल्लाह कहता है, निकल जाए। वलियतुलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है? कोई है ही नहीं, तो किसको तलाश करोगे? इसलिए बलाओं पर सब्र करो, मौत की दुआ न मांगो। लेकिन जो मौत की दुआ मांगते हैं वो दिल से नहीं मांगते, सिर्फ ऊपर से। मरना कौन चाहता है जमाने में? मरना कोई नहीं चाहता। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत थी, उसके इक्के लड़का, बुढ़िया एक लड़का, वही उसकी जिंदगी का सहारा था। वो लड़का बीमार हो गया तो उसकी माँ बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक्का, पड़ोसिन के नींद हराम की है। भाई एक पड़ोसी एक दिन रात में काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया पर खौखिया दौड़ा। जब बुढ़िया दौड़ा तो बुढ़िया चारपाई से कूद के भाग। जब भाग तो उसका खरीदिस, रुक रुक। तो बुढ़िया कहा थे कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो, तेरी रूह निकालने आया हूं, रुक। तो बुढ़िया कहा थे भैया हम नए बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा वो बीमार है भैया, हम नए बीमारन भैया। देखो अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो, उका ठड़ी आएगा। और जब मुल्कुल मौत का देखे तो कहा था हम नहीं बीमार हो, तो लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता। लिहाजा लोगों, मरने की तैयारी करो, मौत की दुआ न मांगो। हाँ दुआ मांगो तो कैसी दुआ मांगो? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। और दूसरे नंबर पर कहते थे वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी में मौत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर फारूक आजम ने मांगी है, बेशक, इसीलिए आला हजरत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मदीने में मरने वाले के लिए मेरे नबी शफात करेंगे। एक हदीस में है, और किसके लिए शफात होगी? हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हीन यस्मउ निदा, जिसने अजान सुन करके अजान की दुआ पढ़ ली के उठाए तो तुम ये बोली न बोलते। अल्लाह ताला ने नमाज के करीब दावत के मामला रहा है तो नवाब साहब पैजामा उठे पतोइया थी गए,
उससे कहें बिटिया पैजामा लंबा होगा 4 अंगुल काट के का ऊंच कर दो, तो 14 सद्दिक पतोइया वह गुर रह गए। कैसे रे अब्बू रखो। कौमा में हाथ छूटता है कि नहीं छूटता है? देखो नमाज में एक होता है कौमा, एक होता है जलसा। एक तो यूं जलसा हो और नमाजों में जलसा होता है। नमाज में देखिए रुकू से जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे के, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे के, और जलसा के बाद शादी की तारीख आई तो का दुल्हा बनावे खातिर नौभावे चले। पहले जमाने में यह नौभावा जाता रहा। तो जब नौभावे चले तो के पहन कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली रहा है। पैंट के बटन बूसट में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर है। पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली बताओ। अरे नौजवानों पैंट पहनना ना जाए, पहन सकते हो लेकिन पैंट इस तरह पहनो कि नमाज पढ़ने में उठने बैठने में तकलीफ ना हो। पहनो कि नमाज पढ़ने में उठने बैठने में तकलीफ ना हो।